आपके पशु में 6-7 लीटर से 18 लीटर 20 लीटर के करीब दूध आराम से पहुंच जाएगा। मैं विधि बता रही हूँ सरसों का तेल के साथ क्या क्या मिला के देना है, वो विधि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई है। आज मैं बताने वाली हूँ सरसों का तेल, कि सरसों का तेल देने से किस तरह से गायों में दूध में अचानक बढ़ोतरी की जा सकती है और किस तरह से दूध की फैट और एसएनएफ बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ अधिकतर ये जो पशुपालक भाई हैं उनकी गायों के दूध तो अधिक होता है, लेकिन फैट और एसएनएफ की समस्या भी कम होती है। और कई बार क्या होता है कि गायों के दूध कम होता है और बढ़ नहीं पा रहा है। अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी दूध बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आज मैं बताऊंगी आपको सरसों के तेल में आपको क्या क्या मिला के देना है जिससे कि दूध में बढ़ोतरी हो जाए। और ये 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देख लो, ये गाय मैंने बांध रखी है और इसका हीट ट्रीटमेंट चल रहा है कि किस तरह इसका दूध बढ़ाया जाए। क्योंकि जो भी मैं आपको बताती हूँ वीडियोज में, वो पहले अपनी गायों पे करके देखती हूँ प्रयोग, फिर ही आपको वीडियो में बताई जाती है। इसलिए जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी सत्य बताऊंगी। तो ये देख सकते हो, मेरी गाय आ गई थी 5-6 लीटर दूध के अंदर थी। तो आज इसका दूध कम से कम 18-20 लीटर के करीब पहुंच चुका है। तो मैंने सोचा कि आप सभी पशुपालक भाइयों को भी ये जानकारी दी जाए, क्योंकि सभी अधिकतर किसानों की ये परेशानी होती है कि गायों के दूध नहीं बढ़ रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको 2 केजी लेना है सरसों का तेल। और सरसों का तेल आपको गर्म करना है, गर्म करते रहना है। साथ में आपको काटने हैं 2 केजी नींबू। तो नींबू काट के, नींबू को निचोड़ के नहीं डालना है, नींबू के 2 टुकड़े किए और उसमें उबलते हुए डाल देना है। तो साथ में ये भी उबल जाएंगे। इनको उबलने के बाद अपन को ठंडा करना है और एक जार में रख लेना है। और फिर आपको ये बताती हूँ इसमें और क्या मिलाना है। तो इसमें सरसों का तेल हो गया, नींबू हो गया, और इसमें आपको मिलानी है चीनी। चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सरसों का तेल देखो, पहले मैं बता देती हूँ सरसों की तेल की कितनी मात्रा देनी है पर डे। तो सरसों का तेल की मात्रा होनी चाहिए 100 ग्राम। और अगर आपकी गाय ज्यादा बड़ी है, वजन में भारी है, तो आप 150 ग्राम के करीब भी पर डे सरसों का तेल दे सकते हैं। अन्यथा आप 100 ग्राम भी दे सकते हैं, यानी कि पशु की हाइट और वजन के हिसाब से उसकी मात्रा दी जाएगी। और चीनी की कितनी मात्रा देनी है और कब देनी है? चीनी की को उबालना नहीं है। चीनी जब अपन फीड देते हैं इनको, खल चूरी दलिया वगैरह मिनरल्स वगैरह जो भी दे रहे हैं, तो उसी टाइम पे चीनी बाटे में मिला के, और जो अपन ने घोल तैयार किया था सरसों का और नींबू का, वो डालना है। साथ ही पर डे 250 ग्राम, अगर पशु बड़ा है तो 300 ग्राम, छोटा है तो 250 ग्राम चीनी की मात्रा बांटे में मिला के देनी है। और साथ साथ जो मिनरल्स वगैरह दे रहे हैं अपन, कैल्शियम दे रहे हैं, वो चालू रखने हैं। तो अपन देखेंगे कि 10 या 12 दिन के अंदर अंदर ही अगर आपके पशु में 6-7 लीटर से 18 लीटर 20 लीटर के करीब दूध आराम से पहुंच जाएगा। ये जानकारी अधिकतर किसानों को नहीं होती है और डॉक्टर्स की सलाह लेते रहते हैं। सब कुछ देने के बाद भी अगर दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये उपाय आप जरूर करके देखना। बिल्कुल निश्चित तौर से आपकी गायों के दूध में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अधिकतर किसानों की यही समस्या रहती है कि दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध नहीं बढ़ रहा है। तो और भी सरसों के मैं कई फायदे बताती हूँ सरसों के तेल के, कि जब भी पशु बच्चा देने वाला है तो कम से कम उसको 20 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले 100 ग्राम पर डे, 15 दिन पहले 20 दिन पहले अपन स्टार्ट करेंगे तो उसको दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपन 3 केजी सरसों का तेल पशु के ब्याने से, बच्चा देने से पहले दें। क्योंकि सरसों का तेल है वो देने से पशु के जो बच्चा है उसका विकास तेज गति से होता है। और इसलिए अपन ज़्यादा सरसों का तेल भी नहीं देना चाहिए और कम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर पशु को ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए अपन 3 केजी के करीब ही पशुओं को ब्याने से पहले सरसों का तेल दें। अब किसान भाइयों की अधिकतर शिकायत ये रहती है कि क्या ब्याने से पहले दें या फिर बाद में भी दें। तो बाद में भी अपन जब भी पशु बच्चा दे दे उसके 3 या 4 दिन बाद सरसों का तेल स्टार्ट कर सकते हैं और लगभग 20 दिन तक 3 केजी तेल फिर से उसको दे सकते हैं, वही फीड में मिला के, और शाम के टाइम में दे सकते हैं। अगर शाम के टाइम में पानी पिलाने के बाद में दिया जाए तो वो ज्यादा गुणकारी होता है। कई बार क्या होता है कि दूध बढ़ जाता है गायों के, लेकिन फीड नहीं आ रही है, एसएनएफ नहीं आ रही है, दूध बढ़ गया तो दूध का जो रेट है वो गिर रही है। तो इससे किसान भाइयों को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए आप सरसों का तेल नियमित मात्रा में भी पशुओं को दे सकते हैं। और जो घोल और मिश्रण मैंने बताया था वो किस टाइम देना है, वो देना है शाम को टाइम, शाम के टाइम देना है, सुबह नहीं देना है। और 10-12 दिन तक ये यूज करेंगे तो निश्चित रूप से ही पशु का दूध बढ़ जाएगा। इसके साथ जो पशु की लेवटी और अडर का विकास करने में भी सरसों का तेल बहुत ही रामबाण है।
सरसों के तेल को निश्चित तौर से पशुओं में रामबाण कहा गया है, क्योंकि जो अडर है उसका विकास होगा सरसों के तेल से। और जो थनों से संबंधित समस्या है वो एक तो नींबू का और सरसों, ये भी पशुओं में थनों में और अडर में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि पशुओं में कई बार जो थनों में छींचड़े जम जाते हैं, पशु दूध नहीं पूरा दे पाता है, तो उसके लिए भी अगर आप ये चीज करते रहोगे तो कभी भी आपके पशु में ये समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा सरसों के तेल से ये होगा कि अगर आपके पशु ने ज्यादा खा लिया है, पचाने में असंभव है, तो आफरा भी नहीं आएगा और पशु आराम से जुगाली निकालेगा तथा पशु एकदम से स्वस्थ रहेगा। एक फायदा और ये है कि अगर आपका पशु कमजोर है, दिन दिन कमजोर होता जा रहा है, अपन सब कुछ दे रहे हैं उसको लेकिन फिर भी कमजोर होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर अपन लगातार सरसों का तेल देंगे तो पशु में चमक रहेगी, पशु निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए आप सरसों का तेल का प्रयोग अपने पशुओं को निश्चित तौर पर नियमित रूप से भी दे सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बताया कि सरसों के तेल के अनेक फायदे हैं और सरसों का तेल रामबाण है, लेकिन आज मैं इतना ही बना रही हूँ, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए वीडियो का करती हूँ एंड। और अगले वीडियो में मैं जब भी कभी टाइम मिलेगा तो सरसों के तेल की और भी जो क्या क्या फायदे हैं वो आपको निश्चित रूप से बताऊंगी।